नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। न्यूज़ 20 इंडिया की क्राइम सीरीज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए बीकानेर संवाददाता सुरेश जैन की खास रिपोर्ट। वाकई टेररिज्म की दास्तां गढ़ने में पड़ोसी मुल्क का कोई जवाब नहीं। जब मौका मिले तभी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के हाथों से मुंह की खाता भी है। और जब इसने रास्ता इख्तियार किया है नारकोटिक्स टेररिज्म का, हालांकि छुटपुट घटनाएं तो पहले भी सामने आती रही है, लेकिन इस बार तो इस नापाक हरकत की जिस तरह से पर्दा उठा है, उसके बाद उसके मंसूबे भी साफ हो गए हैं। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं बीएसएफ की उस कार्रवाई की जिसने सभी को चौंकाया है, यानी कि पाकिस्तान में भारत से हेरोइन का बड़ा भांडाफोड़। बरामद हेरोइन का वजन करीब 56 किलो है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 300 करोड़। और पूरे मामले में अहम यह है कि पड़ोसी देश की इस घिनौनी हरकत में अब पाकिस्तान रेंजर की भूमिका भी काफी संदिग्ध मानी जा रही है। चलिए आपको बॉर्डर पर हुए इस गुनाह की कहानी से रूबरू करवाते हैं। दरअसल इस गुनाह का खुलासा हाल ही में हुआ है और यह जो तस्वीरें हैं और जिस हीरोइन को हिंदुस्तान की सीमा में पहुंचाया गया, उसका तरीका भी हैरान करने वाला है। दरअसल हीरोइन पीवीसी पाइप में डालकर तारबंदी से उस पार से हिंदुस्तान की सीमा में डाल दी गई थी, जिस वक्त बीएसएफ के जवानों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उस दिन देर रात आंधी और तूफान का दौर था। जाहिर है मुश्किल घड़ी थी, लेकिन हमारे जवानों ने कामयाबी को और कार्रवाई को अंजाम दे ही डाला। हालांकि पीवीसी पाइप में हीरोइन डायल कर पहुंचाने वाले पाकिस्तानी तस्कर बाद में भागने में कामयाब हो गए। कहा जा रहा है कि राजस्थान आर्मी फ्रंटियर की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। दरअसल गश्त कर रहे जवानों का इसका आभास हो गया था कि सीमा पर कुछ हरकत हो रही है। अत्याधुनिक उपकरणों से इस हरकत पर तलाशा गया, तब तक वह निकल चुके थे। अब इस नापाक वारदात को समझिए कि पड़ोसी मुल्क ने हीरोइन हिंदुस्तान की सीमा में पहुंचाने के लिए एक लंबी पीवीसी पाइप को काटा गया। इस पाइप में करीब 1 किलो हीरोइन डाली गई। इस तरह से कुल 54 पाइप के टुकड़ों में 56 किलो हीरोइन डालकर एक लंबे मजबूत कपड़े से बांध दिया गया। संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान की सीमा से हिंदुस्तान की सीमा की तारबंदी में धकेल दिया गया। जाहिर है पाकिस्तानी तस्करों ने हिंदुस्तानी तस्करों को इसकी निशानी दी होगी, तभी वह वहां पहुंचे और वहां से हीरोइन को निकाला जा सके। हिंदुस्तानी तस्कर वहां पहुंचता तब तक बीएसएफ के जवान मौके पर पहुंच चुके थे। बीएसएफ के आईजी पंकज कुमार को इस वारदात की खबर दी गई। बीकानेर डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम खाजूवाला पहुंची। बस फिर क्या था, बीएसएफ की टुकड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए तैयार थी और कामयाबी भी हासिल की। आपको बता दें कि हीरोइन की तस्करी हमेशा पाकिस्तान से हिंदुस्तान की ओर होती है, वहीं पड़ोसी मुल्क में इसका उत्पादन अवैध तरीके से किया जाता है। वहीं खास बात यह है कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर यह नशा भारत में भेजने की कोशिश की गई। वहीं बीकानेर के अलावा बाड़मेर और जैसलमेर के रास्ते से पड़ोसी मुल्क तस्करी का सामान भेजता है। वहीं पंजाब बॉर्डर पर सख्ती होने के कारण पाकिस्तानी तस्करों ने राजस्थान की सीमा से तस्करी करने का रास्ता तैयार किया है। रेगिस्तान में धूल भरी आंधियां तस्करों के लिए मददगार बन जाती है और वहीं सर्दियों में कोहरा तस्करों को आसान बना देता है। अब हमारी इंडियन आर्मी को शक कैसे हुआ कि यहाँ ऐसा नापाक खेल हो रहा है, तो चलिए आपको उसके बारे में भी रूबरू करवा देते हैं। दरअसल करीब 6 से 7 महीने पहले बीएसएफ को बीकानेर से सटी सीमा पर एक पाइप मिला था। यह पाइप इतना लंबा था कि दोनों मुल्कों की 0 लाइन वाली बाउंड्री को पार किया जा सकता था। बीएसएफ ने इस पाइप को बरामद कर छानबीन शुरू की और बीएसएफ की गुप्तचर शाखा ने इस मिशन पर काम करना शुरू किया।
तभी पता चला ऐसी नापाक हरकत को अंजाम दिया जा रहा है। तभी से पूरे इलाके में ऐसी पाइपों की छानबीन शुरू की गई। वहीं एक बार फिर बीएसएफ को सुराग मिला कि फिर से नापाक हरकत को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं ऐसे हालातों को देखते हुए कुछ दिन पूर्व बीएसएफ के डीआईजी ने दौरा किया था और इनपुट यह था कि मौसम खराब होते ही तस्कर अपना नापाक काम करेंगे और वाकई ऐसा हुआ भी। इस हरकत में सबसे बड़ा काम पीवीसी पाइप करता है और इस पाइप को पाकिस्तान से भारत में तारबंदी के नीचे से डाला जाता है। वहीं ऐसी हरकत करने से पहले छोटे छोटे थैले तैयार किए जाते हैं। वहीं इन थैलों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। तस्कर सामान को एक माला के रूप में बांध देते हैं और पाइप में इस माला को डाल दिया जाता है। नवंबर 2000 में ऐसा पाइप तारबंदी के नीचे से मिला था। जाहिर है तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही थी और हो चुकी थी। वहीं पाकिस्तान से आने वाली हीरोइन पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक भी पहुंचाई जाती है। वहीं गुजरात होते हुए मुंबई व अन्य बड़े शहरों तक इसकी तस्करी वाली हीरोइन पहुंचाई जाती है। यही कारण है कि इसकी कीमत ज़्यादा होती है। खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के बहालपुर स्थित जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय ने आतंक की बजाय नशे से भारतीय युवाओं को टारगेट करने की रणनीति बनाई है। इसे ही कहते हैं नार्को टेररिज्म। इसके अलावा बड़ी मात्रा में नशा हिंदुस्तान पहुंचाया जा रहा है और यही नशा मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली समेत बड़े शहरों में जा रहा है, क्योंकि संगठन चलाने के लिए मोटी रकम की जरूरत होती है। ऐसे में यह पाकिस्तान संगठन नशे के कारोबार के लिए गुजरात और राजस्थान की सीमा को टारगेट बना रहा है। बहरहाल अभी 2 संदिग्ध सुरक्षा एजेंसियों की हिरासत में हैं। कई राज खुल चुके हैं और अभी कई राज खुलने बाकी हैं। वहीं बीएसएफ की सुरक्षा एजेंसी के साथ साथ राजस्थान की इंटेलिजेंस टीम जांच में जुट गई है, क्योंकि पूरा मामला अब एनसीबी ने भी जो है वो जांच शुरू कर दी है। वहीं पूरा मामला नारकोटिक्स से जुड़ा है। वहीं अब आगे और भी कुछ तस्वीर बनेगी। फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही तस्वीरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।